नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। इस पर्टिकुलर वीडियो में दोस्तों हम इन्फोसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि वर्बल एनालॉजी पर पूछे गए हैं। भाई इन्फोसिस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं वर्बल एनालॉजी पर, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप आपके इन्फोसिस के एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, एक और प्रॉमिस भाई, इस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन इन्फोसिस 2020 में पूछा गया था भाई, आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्डर एंड फाइंड द वर्ड इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। भाई आपको ये देखना है, ये देखो डिसीज और मेडिसिन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन रहेगा। मान लो डिसीज और मेडिसिन के बीच में कुछ एक्स रिलेशन है, तो वही एक्स रिलेशन यहाँ पर अप्लाई करना है और फेमाइन के करस्पॉन्डिंग आपको कौन सा वर्ड आ रहा है वो देखना है ना। और एग्जांपल से समझो तो देखो भाई, डिसीज को क्योर करती है मेडिसिन, तो जो रिलेशन है वो क्योर करने वाला है, तो डिसीज को क्योर करती है मेडिसिन, तो फेमाइन को कौन क्योर करेगी? फेमाइन का मतलब होता है भुखमरी। अब भुखमरी का ये मतलब नहीं है कि रात में मेरे को भूख लगी, देखा मैंने किचन में जाकर के तो भाई मम्मी ने कुछ भी नहीं बना रखा है या कुछ भी किचन में नहीं दिख रहा है तो भाई मैं भुखमरी से सफर करो। नहीं भाई, भुखमरी का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर फूड की शॉर्टेज है और वो भी लार्ज एरिया में है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, इसको बोलते हैं भुखमरी, है ना। तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इंपैक्ट करना चाहिए, लार्ज एरिया में होना चाहिए और लोगों की डेथ अगर हो रही है तो इसको फेमाइन बोलते हैं। देखिए भाई, मद्रास में एक बार, अब तो मद्रास को चेन्नई बुलाने लगे हैं, पहले मद्रास बुलाते थे, तो मद्रास में भी एक बार भुखमरी हुई थी। इमेज देखिए भाई, लोगों की हड्डियां दिखने लगी थी, खाने के लाले पड़ गए थे लोगों को। आप समझ रहे हैं भाई। तो भुखमरी से क्योर करना है तो भाई भुखमरी से क्योर, ड्रॉट मतलब सूखापन, सूखापन तो भुखमरी का इलाज नहीं है भाई। रिवर एंड वाटरफॉल भी भुखमरी का इलाज नहीं, भुखमरी का इलाज है रेनफॉल। अच्छी बारिश होगी तो किसानों की अच्छी खेती होगी, अच्छी खेती होगी तो भाई अच्छापन को खाने पीने को मिलेगा। तो अगेन आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, एफर्ट पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए भाई, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अगेन वही, रैबिट जो है इट इज रिलेटेड टू बरो एंड लुनेटिक को किससे रिलेट करना है आपको। अगेन चार ऑप्शंस दे रखे हैं भाई। देखिए, रैबिट का रहने का जो घर है उसको बोलते हैं बरो, तो लुनेटिक के रहने के घर को क्या बोलेंगे? अब सर ये लुनेटिक क्या होता है पहले ये तो पता चल जाए। तो पहले देखो, रैबिट की बात करता हूं, तो रैबिट इस तरीके से जमीन में छेद करते हैं और जमीन के अंदर रहते हैं, इसको बरो बोलते हैं। तो रैबिट के रहने की जगह बरो होती है। तो लुनेटिक का मतलब क्या होता है? लुनेटिक का मतलब है वो व्यक्ति जो कि स्टूपिड तरीके से एक्ट करता है, जो कि क्रेजी और डेंजरस चीजें करता है, बेसिकली पागलपंती वाली हरकतें करता है। जैसे ये लोग सीधे होकर के सुसु कर रहे हैं, सुसु करने वाली जगह पे ये भैया पॉटी कर रहा है, आज कुछ तूफानी करते हैं, तो भाई लोग तो उसको पागल ही बुलाएंगे ना। तो ऐसे व्यक्ति जो फालतू की चीजें करते हैं, डेंजरस चीजें करते हैं, पागलपन करने वाली चीज करते हैं, या इनको पागल भी बुला सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को लुनेटिक बोलते हैं। भाई अब लुनेटिक व्यक्ति रहे कहाँ? सर प्रिजन में रहेगा, सेल में रहेगा, बैरक में रहेगा, एसाइलम में रहेगा। सर इनका भी मतलब नहीं पता। अच्छा, प्रिजन और सेल तो जेल होते हैं, सर इनमें डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए भाई, कोई कैदी है ना, और उसको उम्र कैद की सजा हो गई या 3 साल की सजा या 5 साल की सजा हो गई, तो उसको सिटी में नहीं रखते, सिटी से दूर एक जेल बनाई जाती है, जेल में रखा जाता है, जहां पर बहुत सारी जेल एक साथ ऐसी आपको देखने को मिलती है, बहुत सारे कैदी एक साथ रहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिजन, राइट। और वहीं आपने आपके पुलिस स्टेशन पे देखा होगा, सर पुलिस स्टेशन पे भी तो जेल बनी रहती है, लेकिन वहां पर 1 या 2 दिन के लिए रखते हैं लोगों को, तो उसको बोलते हैं सेल। तो जो आपके पुलिस स्टेशन में है वो है सेल, और ये जो लाइन से खूब सारे कैदी एक साथ रहते हैं इसको बोलते हैं प्रिजन। तो देखिए, सेल में इस तरह का अरेंजमेंट रहता है, बेड रहता है, आपको वॉश बेसिन वगैरह मिलता है। 1-2 दिन के लिए अगर लोगों को रखते हैं तो वो आप सेल में रखोगे, है ना, और सिटी में ही रहता है, आपके पुलिस स्टेशन में ही रहता है। और अगर बहुत समय के लिए रखना है तो फिर प्रिजन में लोगों को रखा जाता है, जहां पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जेल बने रहते हैं, छोटे छोटे क्या बोलेंगे इसको, सेल ही बोलेंगे कायदे से, राइट। तो ये बने रहते हैं, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते, सर बैरक का क्या मतलब है यहाँ पर? सर बैरक का मतलब ये होता है, देखो आर्मी का कोई घर तो होता नहीं है, तो आर्मी जो है वो चल रही होती है, तो रास्ते में अपने टेंट बनाती है, अपने रहने की जगह बनाती है। तो ये जो टेम्पररी शेल्टर्स होते हैं इनको बैरक बोला जाता है। इस तरीके से बेड वगैरह बनाती है और रहने के लिए जगह बनाती है ना, या बने होते हैं ऑलरेडी कुछ चेक पोस्ट जहां पर आर्मी जाकर के ठहरती है, तो इसको हम बोल देते हैं बैरक। एंड एसाइलम का मतलब क्या होता है? देखो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहिए होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पागल लोग हो गए, है ना, अनाथ लोग हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गवर्नमेंट की सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो गवर्नमेंट इनके लिए अलग से घर बनाती
है ना, इसको बोलते हैं एसाइलम। फॉर एग्जांपल पागल लोगों के लिए पागल खाना बना दिया, जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए अलग से ऑर्फनेज टाइप बना दिया। तो एक ही कैटेगरी के लोग एक साथ रहते हैं एक जगह में, एक घर बोल दो या उसको एक विला बोल दो या कुछ भी बोल लो, तो इसको बोलते हैं एसाइलम। तो जहां पर मेंटल लोग रहते हैं उसको बोलते हैं मेंटल एसाइलम। अब आप बताओ भाई लुनाटिक लोग कहां पर रहेंगे? भाई लुनाटिक लोग एसाइलम में रहेंगे। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन भी मिल रहा है भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन। इन्फोसिस 2022 का क्वेश्चन हमने कर लिया है सॉल्व। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 2019 में पूछा गया था इन्फोसिस में, स्किर्मिश का मतलब होता है वॉर, तो डिसीज का मतलब क्या होता है? देखिए भाई वोकैबुलरी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अब सर स्किर्मिश का मतलब क्या होता है? देखिए स्किर्मिश का मतलब होता है छोटी मोटी जो फाइट होती है, ग्रुप ऑफ पीपल, दो धर्म के लोग आपस में, दो धर्म का ग्रुप लड़ गया, आपके स्कूल में दो ग्रुप लड़ गए, या आपके सोसाइटी में दो ग्रुप लड़ गए, तो उसको बोलते हैं स्किर्मिश। और अगर बहुत बहुत बड़े लेवल पर लड़ाई हो रही है तो उसको बोल देते हैं वॉर। तो स्किर्मिश का ही बड़ा फॉर्म जो हो गया वो हो गया वॉर। तो डिसीज का बड़ा फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? तो डिसीज का मतलब छोटी मोटी बीमारी। अगर वही बीमारी बहुत लंबे समय के लिए बहुत सारे लोगों को हो रही है तो वो एपिडेमिक हो जाता है। एपिडेमिक का मतलब एक ऐसी बीमारी जिससे बहुत सारे लोग या एनिमल सफर कर रहे हों और सेम टाइम पे। कोरोना से बेटर एग्जांपल आपको क्या मिलेगा? तो अगर ग्रुप ऑफ पीपल लड़ रहे हैं तो स्किर्मिश हो गया, है ना। और अभी जैसे रशिया की लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, तो वॉर हो गया, बड़े लेवल पर लड़ाई हो रही है। एंड अगर छोटी मोटी बीमारी है तो डिसीज, और बड़े लेवल पर कोरोना जैसी बीमारी है तो पेंडेमिक हो गया। एपिडेमिक भी बोल देते हैं या पेंडेमिक बोल देते हैं, एक ही बात है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगेन आपको प्रिंटेड सॉल्यूशन मिल रहा है भाई। अगर आपको लगता है कि भाई मैं आपका सब्सक्रिप्शन डिजर्व करता हूं, लग रहा है कि भाई सर मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। कंपनी वाइज प्लेलिस्ट, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट, जॉब नोटिफिकेशंस, लाइव स्ट्रीम्स, बहुत कुछ यहाँ पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, बहुत कुछ आने वाला है। तो भाई बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी मिस आउट नहीं होंगी। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन्फोसिस में 2 बार पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है। आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्डर एंड फाइंड द वर्ड इन प्लेस ऑफ दिस। तो भाई ऑटोमोबाइल का पेट्रोल से रिलेशन किया है और आगे राइट हैंड साइड कुछ लिखा ही नहीं है भाई। अब देखो ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, बिना पेट्रोल के ऑटोमोबाइल नहीं चल सकती। तो भाई यहां पर एग्जिस्टेंस की बात है भाई। ऑटोमोबाइल किसकी वजह से है? पेट्रोल की वजह से। तो फायर क्या फ्यूल की वजह से? भाई फायर और फ्यूल का एज सच कोई लेना देना नहीं होता। डीजल और गैस का भी एज सच कोई लेना देना नहीं होता भाई। मैन किसकी वजह से जिंदा है? फूड की वजह से। ऑप्शन डी आंसर होना चाहिए। लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। सर प्लेन भी तो प्रोपेलर के बिना नहीं चल सकता। सर प्रोपेलर क्या होता है भाई? प्रोपेलर का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें बहुत सारी ब्लेड लगी रहती है, जो कि बहुत तेजी से घूमता है, जिसकी वजह से शिप या प्लेन जो है वो चल पाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, ये जो ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये जो पंखे लगे हुए हैं साइड में प्लेन के, इनको बोल देते हैं प्रोपेलर। तो सर प्रोपेलर के बिना भी तो प्लेन नहीं चल सकता, तो ऑप्शन बी भी होना चाहिए हमारा आंसर। भाई बिल्कुल गलत है। देखिए भाई यहां पर कुछ प्लेन प्रोपेलर के बिना चल सकते हैं, लेकिन एक भी मैन ऐसा बता दो जो बिना फूड के जीवित रह सकता हो, संभव ही नहीं है। इसलिए हम डी को लगाएंगे, बी को नहीं लगाएंगे। जो आजकल के मॉडर्न प्लेन्स हैं उनमें आपको ऐसी बड़ी बड़ी पंखियां प्रोपेलर देखने को, मेटल ब्लेड्स देखने को नहीं मिलती हैं। बिना प्रोपेलर के भी प्लेन जो है बहुत अच्छी तरीके से उड़ रहे थे। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था भाई। सर ट्रिकी तो उनके लिए जिनको प्रोपेलर का मतलब पता है, हम जैसों को तो प्रोपेलर का मतलब ही नहीं पता था, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डी लगा गए। तो कई बार भाई ज्यादा ज्ञान भी हमारे लिए हानिकारक होता है भाई, बिल्कुल सही बात है। प्रिंटेड सॉल्यूशन मिल रहा है भाई, सब्सक्राइब लाइक करते जाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है भाई, होश उड़ा देगा। इन्फोसिस में 2014 और 2008 में पूछा गया था भाई। सवाल रिपीट होते हैं इन्फोसिस में, इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ये आपका, ठीक है। अब पार्ट्स को स्ट्रैप लिख रहे हैं तो वोल्फ को क्या लिखेंगे? अब बहुत सारे लोग यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, सर वोल्फ फॉक्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है सर। तो वुड और फ्लो को तो वैसे ही हटा देंगे, ए या बी में से कुछ तुक्का मार के आ जाएंगे अगर उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहला रिलेशन हमको समझ ही नहीं आ रहा पार्ट्स और स्ट्रैप के बीच में क्या है। तो भाई वोल्फ या तो फॉक्स है या एनिमल है, ए या बी में से कोई तुक्का मार करके आ जाएंगे भाई, है ना। लेकिन आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगर आप गौर से देखो PARTS, अगर मैं उल्टा कर दूं, S को यहां कर दूं, फिर T को यहां कर दूं, R को बीच में ही कर दूं, A को यहां कर दूं और P को यहां कर दूं, उल्टा रिवर्स फैशन में देखूं तो स्ट्रैप लिख रहे हैं। तो वोल्फ को भी अगर रिवर्स फैशन में लिखूंगा, पहले F फिर L फिर O
एंड देन डब्लू। तो फ्लो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि भाई लॉजिक लग रहा हो, कई बार इस तरीके से अल्फाबेटिकली भी खेल जाते हैं, इसलिए सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर भाई। अगेन आपको पूरा चार्ट बना करके दे दिया है भाई। अगला सवाल आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है भाई, इनकी मीनिंग्स मैं आपको बता देता हूं। देखिए भाई, एड्रॉइड का मतलब क्या होता है? एड्रॉइड का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा क्लेवर हो या स्किलफुल हो, स्पेशली लोगों से डील करने में, राइट। जैसे यहाँ पर आपको दीदी दिख रही है, दीदी लोगों से बहुत अच्छी तरीके से, क्लेवर तरीके से, स्किलफुल तरीके से डील कर रही हैं, तो इनको हम बोल देंगे एड्रॉइड। तो अब एड्रॉइड को स्किलफुल से रिलेट किया, मतलब सिनोनिम की बात कर रहे हैं, मीनिंग की बात कर रहे हैं। तो मेंडेशियस का मतलब क्या होता है? सर मेंडेशियस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि झूठ बोल रहा हो, राइट। आप डील कर रहे हैं लेकिन पीछे आपने फिंगर क्रॉस कर रखी है, यानी आप झूठ बोल रहे हैं। तो मेंडेशियस का मतलब झूठ जो व्यक्ति बोल रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक बार लगा दीजिएगा भाई। जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड अगेन वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, मुस्कुराते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।